आज के इस लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। मीन्स ऑपरेटर का सी लैंग्वेज में क्या यूज है, क्या वर्क होता है इसका। ओके, तो ऑपरेटर हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटर्स वे संकेत देते हैं, बताते हैं कि जो कंप्यूटर कंपाइलर को मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए निर्देश देते हैं। ओके, मैथमेटिकल या लॉजिकल तरीके से। एंड सी भाषा में भी ऑपरेटर का यूज गणना करना तथा निर्णय लेने के लिए ही किया जाता है। मीन्स इसमें गणना करना या किसी भी निर्णय लेने के लिए यूज किया जाता है ऑपरेटर्स का। ओके, ऑपरेटर का यूज वेरिएबल अथवा संख्याओं के साथ किया जाता है। मीन्स वेरिएबल में करते हैं, वेरिएबल और संख्याओं को मिक्स करके। ओके, वेरिएबल में और संख्याओं में करते हैं इसका यूज हम लोग ऑपरेटर्स का। देखते हैं हम लोग कि कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटर्स और उनको अलग अलग डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हमारे ऑपरेटर्स 7 प्रकार के होते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एंड सेकेंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड फिफ्थ है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, सिक्स है कंडीशनल, एंड 7 है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। तो ये हुए हमारे ऑपरेटर्स। इनको हम लोग देखते हैं कैसे यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। ओके, फर्स्ट देखते हैं पहले ये वाला। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हम लोग आंकिक गणनाओं के लिए करते हैं। मीन्स प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड परसेंटेज। ओके, तो हम लोग इन सब के लिए अर्थमेटिक का यूज करते हैं। एंड सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज एडिशन के लिए, मीन्स अभी जो बताया, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, मॉड्यूल डिवीजन के लिए। ओके, तो इन सब के लिए हम लोग सी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एंड देखते कैसे यूज करते हैं। ये देख सकते हैं आप फर्स्ट में ऐड टू ऑपरेंड्स, मीन्स प्लस में 1 और +1, तो ये हमारा ऑपरेटर हुआ। सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम फर्स्ट, मीन्स सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस कर दिया। ये एग्जांपल देखिए आप, एडिशन A+B, सब्ट्रैक्ट A-B, मल्टीप्लाई A/B, एंड डिवीजन A/B, मॉड्यूलस मीन्स A%B। ओके, तो ये हमारा ऑपरेटर का बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप लोग समझ सकते हैं। एंड अब देखते हैं प्रोग्राम। मीन्स अर्थमेटिक का ये प्रोग्राम है, इसको समझते हैं इसको कैसे किया गया है। ओके, पहले हम लोगों ने लिया हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, उसके बाद इंट मेन ले लिया। इंट में हम लोगों ने a की वैल्यू 40 ली, b की वैल्यू 20 ली। ठीक है, उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मॉड्यूलस, डिवीजन और मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड ऐड में क्या किया, A+B, एंड सब्ट्रैक्ट में A-B। ओके, मल्टीप्लाई में A/B, डिवीजन में A/B, मॉडुलस में A%B। ओके, प्रिंट में हम लोगों ने प्रिंट करा दिया एडिशन ऑफ A, B इज %D/n एट, मीन्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई मॉडुलस को हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, पहले ऐड किया तो 40 + 20 आया 60। उसके बाद हम लोगों ने उसको डिवाइड किया तो 40 + 20 मीन्स 20 आया। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 800 आया। उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन किया तो 20 आया, और हम लोगों ने मॉडुलस किया तो 0 आया। ओके, तो इस प्रकार हमारा प्रोग्राम बनाया गया है। एंड अब सेकेंड आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। मीन्स देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है हमारे सी लैंग्वेज में। ओके, तो समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। ओके, जैसा कि जब दो संख्याओं में असमानता अथवा समानता प्रकट करते हो, मीन्स समान है कि असमान है वो संख्याएं करते हुए लिखना होता है। मीन्स असमानता है समानता करते हुए लिखना होता है दो किसी संख्याओं को, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। सी भाषा में प्रयोग होने वाले ऑपरेटर बहुत ही सारे होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ऐसे बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर में यूज किए जाते हैं हमारे। लाइक एज ये देख सकते हैं आप, इक्वल टू, टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, मीन्स टू ऑपरेंड्स को इक्वल किया गया है। एंड चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। ओके, चेक इफ ऑपरेंड्स ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर द राइट। ओके, तो इस प्रकार से चेक किया गया हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में। ये देख सकते हैं आप पूरा रिलेशनल ऑपरेटर का जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सभी का हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। देखते हैं जैसे कि एक ये एग्जाम्पल दिया है, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज लेस देन y एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ओके, एंड x
इज लेस देन और इक्वल टू वाई एंड यक्स इज इक्वल टू वाई, यक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, इस प्रकार से रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं सी में। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने हैश इंक्लूड मीन्स हेडर फाइल का यूज किया, उसके बाद इंट मेन लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंट में हम लोगों ने यम की वैल्यू 40 ले ली एंड एन की वैल्यू 20। ओके, हम लोगों ने क्या किया, इफ़ में यम इक्वल टू एन कर दिया। ओके, हमने अभी आप लोगों को बताया था इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन सभी का यूज करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने यम इक्वल टू एन ले लिया। प्रिंट में यम एंड एन आर इक्वल, ओके, प्रिंट करना था एंड यम एंड एन आर नॉट इक्वल, दो चीज़ें प्रिंट करानी थी। ओके, तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको समझा, तो हमारा आउटपुट आया यम एंड एन और नॉट इक्वल टू। ओके, इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे क्या होता है, क्या यूज है सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर का को वेरिएबल में यूज करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। मीन्स सी में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज वेरिएबल्स में लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ओके, ये सी लैंग्वेज में इस तरीके से लॉजिकल का यूज करते हैं। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के, जैसे कि ये दिखा रहा है हमारा इट्स रिटर्न टू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। मीन्स ये ट्रू दिखाता है, ये दोनों कंडीशन सत्य हो। मीन्स ए एंड और एंड, यक्स 5 ले लिया गया और डबल एंड लगा के वाई 5। ओके, तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोगों ने लॉजिकल और देखा और लॉजिकल नॉट देखा। तो ये है हमारा लॉजिकल का एग्जाम्पल। एंड अब देखते हैं हमारा बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर का क्या यूज है हमारे प्रोग्राम्स में। ओके, तो बिट के लिए मीन्स बिट केवल के ऑपरेशन करने के लिए सी लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, मीन्स सी लैंग्वेज में सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्जॉर एंड बिटवाइज कंप्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। ओके, इस तरीके से हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं सी में। जैसे कि आप लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ए लिया गया 0, बी लिया गया 0। ओके, तो ए एंड बी 0 हुआ, ए को डिवाइड किया बी में तो 0 हुआ। ओके, उसके बाद सेकेंड लिया गया ए को 0 और बी को 1, तो ए एंड बी हुआ 0। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप लोग कि बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। जब किसी वेरिएबल को मान प्राप्त करना होता है, मीन्स उसकी वैल्यू प्राप्त करनी होती है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर इक्वल टू है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में यक्स इक्वल टू 5। ओके, इस ऑपरेटर के साथ प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड तथा मॉडुलस का प्रयोग करके बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट द्वारा वेरिएबल को मान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यदि हम ले लें इंट में यक्स इक्वल टू यक्स प्लस 5 ले लें। ओके, तो इस स्टेटमेंट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यक्स इंट यक्स प्लस इक्वल टू 5। ओके, तो हम लोग इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। आउटपुट आता है हमारा 45, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था इंट यक्स प्लस इक्वल टू 5। इसी प्रकार से हमारा प्रोग्राम बना हुआ है ये। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में मेन 2 पार्ट्स होते हैं, पहला है टर्नरी एंड सेकेंड है हमारा ऑपरेटर। ओके, तो इट इज़ एक्चुअली द इफ कंडीशन दैट वी यूज इन सी लैंग्वेज डिसीजन मेकिंग बट यूज इन कंडीशनल ऑपरेटर वी ट्रुथ the if. Okay, conditional statement into a short and simple operator. The statement a conditional operator is expression 1, okay, what expression 2 and expression 3, expression 4 तक ले सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। एग्जाम्पल पर देखते हैं हम लोग, जैसे द क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेक्स रिप्रेजेंट द इफ पार्ट। मीन्स हम लोग इफ पार्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते थे। द फर्स्ट expression 1 generally returns either true or false, okay, based on which it decided whether expression 2 will be execute or expression 3. okay, तो इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। एंड अब आता है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। ओके, स्पेशल ऑपरेटर में किसका यूज होता है, साइज ऑफ एंड इनटू पॉइंटर टू अ वेरिएबल।
मीन्स रिटर्न द साइज ऑफ एन वेरिएबल्स एंड में रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, मीन्स एड्रेस एंड पॉइंटर का यूज करता है, मीन्स साइज ऑफ एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल एंड पॉइंटर का। एग्जाम्पल में साइज ऑफ एक्स रिटर्न साइज ऑफ द वेरिएबल यक्स, एंड उसमें क्या हुआ है, एड्रेस यक्स रिटर्न्स एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यक्स, जैसे कि हम लोगों ने ये लिया हुआ है, एंड पॉइंटर में पॉइंटर यक्स विल बी पॉइंटर टू अ वेरी